हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सीजी पाठशाला। आज मैं आजीविका में आपके लिए पशु संसाधन, भारत में पशु संसाधन लेके आ गई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पशुपालन कृषि की सहायक क्रिया है जिससे दुग्ध उत्पादन, कर्षण, कृषि एवं माल वाहन के कारण कृषकों का मित्र माना जाता है। ठीक है, मतलब कि वो दूध देते हैं, माल ढोते हैं और ये सब काम करते हैं, तो इसलिए उनको कृषकों का मित्र माना जाता है। अतः भारत में पशु संपदा ही नहीं, संसाधन भी है। ठीक है, संपदा ही नहीं, संसाधन भी है। 16 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन, दुग्धशाला एवं मत्स्य पालन विभाग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 में जारी की। कितनी, कौन सी नंबर की थी, इम्पॉर्टेंट है, 20वीं नंबर की थी। ठीक है, 20वीं नंबर की थी, जो कि 2019 में जारी की गई। देश की 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में कुल 535.78, ठीक है, कितना, 535.78 बिलियन पशु हैं। विश्व में सबसे अधिक मवेशियों की संख्या वाला देश भारत है। ठीक है, तो सबसे अधिक मवेशियों कहाँ पे हैं, भारत में है, और 535.78 बिलियन पशु यहाँ पे हैं। वर्ष 2012 के 19वीं, मतलब 2012 में जो 19वीं पशुधन गणना की तुलना में ना, वर्ष 2018 की पशुधन गणना में 4.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 4.6% की वृद्धि हुई है। 20वीं पशु संगणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु कितने हैं, मतलब टोटल 100% में 35.94 गौ पशु हैं। भैंस कितने हैं, 20.45% भैंस पशु है। और बकरी कितने हैं, 27.80 बकरी हैं। और भेड़ कितने हैं, 13.87 भेड़ हैं। तथा अन्य पशु जो है ना वो 0.25 है। देखो, पशुधन में ना कौन कौन आता है, गौवंशी, भैंसवंशी, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, खच्चर, गधे, ये सब ना पशुधन में आते हैं। ठीक है, और ना कुक्कुट या फिर पक्षी धन में कौन कौन आता है, मुर्गी, बतख, टर्की, बटेर, ये सब आते हैं। और पालतू पशु में कौन आते हैं, तो कुत्ते और खरगोश आते हैं, बिल्ली नहीं आती पालतू पशु में। ठीक है, तो पालतू पशु में कुत्ते आते हैं और खरगोश आते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा पशुधन में, क्योंकि पशुधन में मुर्गी तो आएगी नहीं, तो पशुधन में गौवंशी, भैंसवंशी, भेड़, बकरी, सुअर और घोड़े, कच्चर, गधे, ये सब होंगे। तो गौ पशु जो है ना वो 35.94% है। भैंस पशु जो है ना 20.45% है। और बकरी जो है ना 27.80% है। और भेड़ जो है ना वो 13.87 है। तथा बाकी जो है वो अन्य पशु हैं 0.25%। वर्ष 2019 की 20वीं पशु गणना में कुक्कुट की संख्या 851.88 मिलियन है। कुक्कुट, वही बतख, कुक्कुट, मुर्गी, तो वो कितने हैं, 851.81 मिलियन हैं, जो वर्ष 2012 की 19वीं पशु गणना से 16.81 अधिक है। ठीक है, तो 851 जो कुक्कुट है वो कि पहले के अकॉर्डिंग 16.81% अधिक है, मतलब मुर्गियों का पालन जो है वो बढ़ा है। तो देखो यहाँ पे चार्ट बना के बताया गया है। ये गाय और बैल पशु है, जो कि कितने परसेंट है, 15.94% है, सॉरी 35, ठीक है, 35% है करीब। ठीक है, 35% कौन है, गाय बैल जो है ना 35% है। ठीक है, उसके बाद में जो भैंस जो है ना वो 20.45% है, 20.45% भैंस है। और बकरी जो है ना वो 27.80% है। उसके बाद में भेड़ है। ठीक है, तो गाय, भैंस, बकरी, फिर भेड़, और अन्य जो है वो 0.25% है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं 20वीं पशुधन गणना 2019, है ना। तो भारत में पशु संगणना, तो गाय और बैल के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। गाय और बैल के बारे में देश में
गाय बैल, देश में गाय बैल की मान्यता 43 नस्लें हैं, मान्यता प्राप्त 43 नस्लें हैं, ठीक है। 43 प्रकार की नस्लें भारत में पाई जाती हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में 192.49 मिलियन गाय बैल हैं, ठीक है। 192.49 मिलियन गाय और बैल हैं। गाय बैल के पालन में भारत का अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पश्चिम बंगाल में गाय बैल जो है वो सबसे ज़्यादा हैं, जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश बल्कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वहाँ के लोग के पास ज़्यादा गाय और बैल हैं, और वो लोग उसको प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जबकि दूसरा स्थान ना कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। गायों की सबसे प्रसिद्ध भारवाही नस्ल कॉन्क्रेज है, ठीक है। भारवाही मतलब जो भार ढोता है, तो वो कौन सा नस्ल है, कॉन्क्रेज है, कॉन्क्रेज। होल्स्टीन फ्रिजियन गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता विश्व में अन्य गायों की तुलना में सर्वाधिक है, ठीक है। तो होल्स्टीन फ्रिजियन जो है ना, फ्रिजियन गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता विश्व में अन्य गायों की तुलना में क्या है, सर्वाधिक है। तो नाम क्या है, होल्स्टीन फ्रिजियन, होल्स्टीन फ्रिजियन, जिसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा है, और भारवाही नस्ल भारत में कॉन्क्रेज है। विदेशी नस्ल की गायों में भारतीय जलवायु के लिए संकर प्रजाति जर्सी सबसे उपयुक्त है, ठीक है। मतलब विदेशी नस्ल की है जर्सी, लेकिन भारतीय जलवायु के लिए अनुकूल है, यहाँ के अकॉर्डिंग रह सकती है। तो जो जर्सी गाय है ना वो ज़्यादा सही है, विदेशी नस्ल की है, बट भारत के जलवायु से इसको इफेक्ट नहीं पड़ता। वर्तमान में उत्तर प्रदेश गाय के दूध उत्पादन में 3.6 मिलियन टन में भारत में अग्रणी राज्य है, जबकि दूसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान 6.14 मिलियन टन है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध होता है, उसके बाद में फिर राजस्थान में होता है। और सबसे ज़्यादा जानवर पाए कहाँ जाते हैं, गाय और भैंस, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। और ना कॉन्क्रेज जो है ना भारवाही नस्ल है, और संकर विदेशी नस्ल की संकर प्रजाति में जर्सी जो है वो इंडिया में की जलवायु के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और होल्स्टीन फ्रिजियन जो है ना वो उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा है विश्व में। नेक्स्ट आ जाते हैं भैंस। भारतीय भैंस को जल भैंस भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जीनस बुवेलस है, बुवेलस, ठीक है, जीनस बुवेलस है भैंस को, और इसको जल भैंस कहा जाता है, ठीक है। विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है, ठीक है। जो विदेशी जो भैंस होते हैं ना वो दलदली भैंस होते हैं, और हमारे भारत की जो भैंस को उसको जल भैंस कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ना जीनस सिनसैरम होता है। मतलब जो विदेशों में जो दलदली भैंस पाई जाती है ना उसका वैज्ञानिक नाम ना जीनस सिनसैरम होता है, जीनस सिनसैरम। यहाँ का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय नस्ल की भैंस का नाम जीनस बुवेलस होता है, ठीक है। भारतीय नस्ल की भैंसें विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। दूध, मांस व मालवाहक के लिए इनका अत्यधिक महत्व है। नर भैंसें भारवाहक तथा कृषि कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। नर भैंसें भारवाहक के लिए और कृषि कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। भारत में विश्व की लगभग आधी भैंसें मिलती हैं, ठीक है। आधी भैंसें भी मिलती हैं, जितने विश्व में हैं उससे आधी भैंसें तो भारत में मिलती हैं। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, ठीक है। तो हरियाणा राज्य के ना हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा ने विश्व में पहली बार क्लोन गरिमा, जो भैंस जो थी ना, भैंस जिसका क्लोन बनाया गया उसका नाम क्या था, गरिमा था, और ये अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में हुआ, बनाने में सफलता प्राप्त की है। क्लोन भैंस गरिमा 2 ने 25 जनवरी 2013 को कटड़ी पड़िया को जन्म दिया, है ना। गरिमा 2 ने क्या किया, एक पड़िया को जन्म दिया, जिसका नाम ना महिमा रखा गया। क्या नाम रखा गया, महिमा रखा गया उस बच्चे का नाम। भैंस के पालन में भारत का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि दूसरा स्थान राजस्थान का है, ठीक है। तो भैंस में भी उत्तर प्रदेश है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश
भैंस के दुग्ध उत्पादन में 16.80 मिलियन टन में अग्रणी राज्य है, मतलब गाय में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य गाय के दूध में, और भैंस के दूध में भी अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। जबकि दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में 9.20 मिलियन टन होता है भैंस का दूध उत्पादन। ठीक है, तो भैंस के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप में, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, और गाय में दूध के देने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे राजस्थान, और सबसे ज़्यादा गाय वगैरह पाली जाती है। भैंस तो यूपी में पाली जाती है ना, लेकिन गाय वगैरह बैल वगैरह पाली जाती है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा। ठीक है, और जो क्लोन तैयार किया गया था तो उसका नाम क्या रखा गया था? गरिमा नाम रखा था। ये भैंस का क्लोन है, करनाल हरियाणा ने रखा था। और जो क्लोन 2 था, मतलब गरिमा 2, उसने क्या किया? बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया महिमा। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोन व विकास। किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोन कहलाता है, मतलब उसका डुप्लीकेट बनाना क्लोन कहलाता है। लेकिन क्या डुप्लीकेट वो उसी साइज़ का बनेगा? नहीं, जो क्लोन बनाया जाएगा ना वो ऐसा होगा कि उसी के जैसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन वो बच्चा रहेगा, मतलब कि वो धीरे धीरे बड़ा जब होगा तब फिर उसके बाद में वो उसके जैसे सेम टू सेम दिखेगा। ठीक है, क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो मात्र जनक, माता या पिता से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पादित होती है। ठीक है, गैर लैंगिक विधि के द्वारा उत्पादित होती है। और क्लोन ना शारीरिक व आनुवंशिक रूप से अपने जनक के पूर्वतः समरूप होता है। मतलब कि जैसे सपोज अब यहाँ पे क्लोन बनाने की विधि ऐसी होती है कि मम्मी का गर्भाशय लिया गया और मम्मी का सेल लिया गया। ठीक है, और पापा के जो जीन्स है ना वो नहीं लिए गए, उसको हटा दिए गए। तो अब जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा? सेम टू सेम मम्मी की तरह बनेगा। तो इस तरीके से क्लोन का विकास होता है। भेड़ पालन। भेड़ों की संख्या में के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, तो भेड़ के मामले में हमारा दूसरा स्थान है। अभी हम लोग गाय और बैल के मामले में पहले, मतलब गाय बैल भैंस के मामले में पहले नंबर पे थे। ये मुख्य रूप से मांस तथा ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है, मांस और ऊन के लिए भेड़। भारत में भेड़ों की 42 नस्ल हैं। कितनी हैं? 42 नस्ल हैं भारत में। भारतीय भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए उत्तम नस्ल की मेरिनो भेड़ का आयात किया गया। कौन सा भेड़ था? मेरिनो भेड़ का आयात किया गया। अभी तक देश में बनाई गई वर्णसंकर नस्लें हस्साडेल तथा कोरियाडेल है। लोही भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है, लोही जो है ना वो भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। भेड़ के पालन में भारत का अग्रणी राज्य तेलंगाना है। कौन है? तेलंगाना भेड़ के पालन में अग्रणी राज्य है। और जबकि दूसरा स्थान ना आंध्र प्रदेश का है। तो देखो, भेड़ जो पाला जाता है वो तेलंगाना में ज़्यादा पाला जाता है। ठीक है, और ना आंध्र प्रदेश में दूसरा स्थान है। भारतीय ऊन निकृष्ट कोटि का होता है, जिसे मोटे कालीन वाली ऊन कहा जाता है। मतलब कि यहाँ का ऊन अच्छा नहीं होता। ठीक है, हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान है। वो हरियाणा के हिसार में ही सब कुछ है। राजस्थान के अविका नगर में तथा सूरतगढ़ में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। तो देखो, पहले हरियाणा के हिसार में भी है और राजस्थान के अविका नगर में तथा सूरतगढ़ में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। और भेड़ पालन में अग्रणी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, ये इम्पोर्टेंट है ना। और लोही भेड़ की ना सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। कौन सी है? लोही जो है वो भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, लोही। और हम लोग भेड़ के पालन में दूसरे स्थान पे हैं। और हमारे यहाँ का भेड़ जो ऊन होता है वो भेड़ से वो इतना अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट आता है बकरी पालन। ठीक है, बकरी जो है ना जमुना पाली उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। ठीक है, कौन सा? जमुना पारी उत्तर प्रदेश ना सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। इनके दूध में वसा कण छोटे छोटे होते हैं, अतएव यह सुपाच्य होता है। बकरी का जो दूध होता है वो सबसे जल्दी पच जाता है। ठीक है, बकरी के दूध में आयरन व एवं पोटेशियम आदि लवण की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आयरन और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आयरन की मात्रा इसके दूध में गाय के दूध की अपेक्षा 10 गुना अधिक होती है। ठीक है, आयरन की मात्रा बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसके पास आयरन की कमी, मतलब जिसके पास खून की कमी है वो बकरी का दूध पिए।
बकरी के ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजाति पश्मीना बकरी है। कौन सी? पश्मीना बकरी है। अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। कौन से? खरगोश से प्राप्त की जाती है अंगोरा नामक ऊन। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति बलूची है। मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ बकरी की प्रजाति कौन सी है? बलूची है। और बकरी पालन में भारत का अग्रणी राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान बकरी पालन में अग्रणी राज्य है, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, दूसरे स्थान पर बकरी पालन में पश्चिम बंगाल है और राजस्थान इसमें पहले नंबर पे है। और जो पश्मीना बकरी है ना, बकरी के लिए ऊन के लिए प्रसिद्ध प्रजाति पश्मीना बकरी है। और अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और जमुनापारी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है और इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे जल्दी पच जाता है। ठीक है, ओके। प्रमुख अनुसंधान संस्थान देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ना, वो करनाल हरियाणा में है। कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ना हिसार हरियाणा में है। ठीक है, भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ना बीकानेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान ना बीकानेर राजस्थान में है। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ना चेन्नई तमिलनाडु में है। और राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में। तो पशु चिकित्सा के लिए अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में पाया जाता है ऊँट। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो अंबिकानगर राजस्थान में है। वहीं पे भेड़ वेड़ वगैरह ज़्यादा पाले जाते हैं ना। बकरी अनुसंधान संस्थान ना मखदूम उत्तर प्रदेश में है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ना हिसार हरियाणा में है। ठीक है, और ना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ना करनाल हरियाणा में है। अन्य विविध तथ्य देखते हैं हम लोग। जाफराबादी जो है ना, वो औसतन सबसे अधिक समय तक दूध देने वाली भैंस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय तक दूध देती है कौन? जाफराबादी भैंस है। ठीक है, मुर्रा जो है ना, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है मुर्रा जो है। और मैंने बोला था कि मुर्रा जो है वो भारत के एरिया के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी विदेशी नस्ल की भैंस है। तो सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा है। और जाफराबादी ना औसत सबसे अधिक समय तक, मतलब कि उनका ये जो है ना वो ज़्यादा रहता है, तो सबसे अधिक दूध देने वाली औसत समय में तक वो जाफराबादी है। भदावरी जो है ना, सर्वाधिक वसा युक्त दूध देने वाली भैंस है। कौन? भदावरी सबसे अधिक वसा युक्त दूध देने वाली भैंस ही है ये। और जमुनापारी मेहसाना जो है ना, ये बकरी की प्रमुख नस्ल है। जमुनापारी मेहसाना ये। ठीक है, और पश्मीना जो अंगोरा जो है ना, ये भेड़ की प्रमुख नस्ल है और ये विश्व में प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में मिलता है पश्मीना के साल। जमुनापारी जो है ना, सबसे बड़े आकार की बकरी है। जमुनापारी सबसे बड़े आकार की बकरी है और सबसे अधिक दूध भी देती है। साहीवाल जो है ना, वो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है, जो कि पाकिस्तान की है। साहीवाल कहाँ की है? पाकिस्तान की। और सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। और बर्बरी भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। ठीक है, बर्बरी जो है ना, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट की दो प्रमुख जातियाँ होती हैं। ड्रोमडरी एक कुबड़ वाला। ठीक है, ड्रोमडरी जो है वो एक कुबड़ वाला होता है। और बैक्ट्रियन दो कुबड़ वाला। बैक्ट्रियन दो कुबड़ वाला और ड्रोमडरी एक कुबड़ वाला। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। और बर्बरी भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, लेकिन जमुनापारी सबसे बड़े आकार की बकरी है। और जमुनापारी जो है बकरी का ही प्रमुख नस्ल है और ये क्लोन है। ठीक है, साहीवाल जो है ना, वो पाकिस्तान में पाई जाती है। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है और गरीब बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है।
पश्मीना अंगोरा भेड़ की प्रमुख नस्ल है। जमुनापारी मेहसाना बकरी है। भदावरी सर्वाधिक वसा युक्त दूध देने वाली भैंस है। मोर्रा जो है वो सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है। और जाफराबादी जो है वो औसतन सबसे अधिक समय तक दूध देने वाली भैंस है। ठीक है, मुर्गी पालन में आते हैं। भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक मुर्गी पालन आंध्र प्रदेश में होता है, तभी यहाँ पे अंडा भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल आदि राज्यों का स्थान आता है। विश्व अंडा दिवस अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को अंडा दिवस मनाया जाता है। मुर्गी के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी का नस्ल लेग हॉर्न है। कौन सा है? लेग हॉर्न। ये सबसे अधिक अंडा देती है ये मुर्गी, लेग हॉर्न। उसके बाद रेशम उत्पादन में आते हैं। तो विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ? चीन से। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, रेशम के बाद, रेशम के मामले में भारत का दूसरा स्थान है और यहाँ विश्व का 18% रेशम पैदा किया जाता है। तो चीन से आया था और हमारे यहाँ पे, और हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। हैव ए नाइस डे।